हाँ दोस्तों, आप लोग भारत का भूगोल पढ़ चुके होंगे। हम पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग सेट चला रहे हैं। देखिए, सेट नंबर 1, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और इसका हल करेंगे जो एग्जामों में पूछा जाता है। भारत के भूगोल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इनके सेट चलाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप पढ़े जो हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। देखते हैं 32,87,263 किस में है। 32,87,463, 75,716, 15,106 है। ये भी नहीं होगा। 32,87,263 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सही कर देंगे। इतना जान लिए दोस्तों। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत आप पढ़ चुके हैं। किस गोलार्ध में है दोस्तों? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखते हैं उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका। भारत किस गोलार्ध में है? भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है। नंबर क्वेश्चन नंबर 3, भारत किस महाद्वीप में है? तो आप भारत किस महाद्वीप में, आप जानते ही हैं किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो देखते हैं ऑप्शन किस में एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्लिक कर देंगे। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत किस महासागर में है? तो आप पढ़ चुके हैं। भारत किस महासागर में? तो भारत हिंद महासागर में। देखते हैं हिंद महासागर कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी, बी में आपका हिंद महासागर है। तो इसको टिक कर देंगे। भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इन चारों में से कौन होंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? भारत के राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? लिख लीजिए नोट में। 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में गाया जाता है भारत के राष्ट्रीय गान को। 5 क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं। इसके आगे तब तक इनको नोट करिए। छठा क्वेश्चन जानेंगे। 6 से 10 तक क्वेश्चन इसी क्रम से हम लोग जानेंगे। तब तक नोट करिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इतना जानते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 2933, 3214, 7516, 15,106। ये कितनी है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई? 3214। तो हम लोग 3214 टिक कर देंगे। देखिए, जैसे हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये भारत का नक्शा हो गया। इसको समझने के लिए, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। यही लंबाई पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण का है क्वेश्चन में। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी कि ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। भारत देश हो गया। उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214। इतना समझ गए? इसी को पूछा है क्वेश्चन में। तो कहा कि कितना है? 3214। तो 3214 को हम लोग क्लिक कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो भारत का पूर्व इधर है। पूरब, पूरब लिख सकते हैं चाहे पूर्व लिख सकते हैं, कोई भी। ये हो गया आपका पश्चिम। इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो आप पढ़ चुके हैं 2933 है। कितनी है? 2933। तो 2933 देखते हैं ऑप्शन में किस में है। 7516 ये नहीं होगा। 1506 ये भी नहीं होगा। 2933 यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन सी को हम लोग सही कर ले। डी को देखना ही नहीं है। जब सी सही हो गया तो डी को क्या दिखा जाएगा। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? अब देखिए भारत में कितने तटीय राज्य हैं। अब नक्शा बना, इनमें भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं ये भी जान लें। देखते हैं 9 कौन कहाँ। ऑप्शन ऑप्शन ए में सही कर ले। 9 तटीय राज्यों के बारे में जान ले। नंबर 1 पर आपका आएगा यहाँ पर गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर हो गया 5 और इधर हो गया आपका 4 आएगा। 4 राज्य इधर है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इधर आपके पूर्व साइड में आपके 4 तटीय राज्य हैं और पश्चिम साइड में आपके कितने राज्य हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात 1 नंबर, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर गोवा, 4 नंबर कर्नाटक और 5 नंबर केरल, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश और 8 नंबर उड़ीसा, 9 नंबर पश्चिम बंगाल। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 राज्य। कौन कौन से हैं ये भी जान लिए, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं उनको भी जान लें, तब तक इनको मिटा दिया जाए। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इनको पहले सही कर लीजिए। कौन कौन है इनको भी जान लीजिए। यहाँ पर आपका पड़ेगा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, नगर हवेली, हवेली एवं दमन दीव, एवं दमन दीव। यहाँ पर पड़ेगा आपका लक्षद्वीप, और यहाँ पर पड़ेगा आपका पंडिचेरी, और यहाँ पर पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं? तो 4 हैं। ऑप्शन हम सही कर दिए 4 पर। अब कौन कौन से ये भी जान ले। नंबर 1 पर दादर नगर हवेली एवं दमन दीव 1, नंबर 2 लक्षद्वीप उसके ठीक नीचे, नंबर 3 पंडिचेरी, नंबर 4 अंडमान निकोबार। 2 पश्चिम की तरफ और 2 पूरब की तरफ। पूरब की तरफ कौन कौन सी? पंडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम की तरफ दादर नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप। ये भी समझ गए क्वेश्चन। अब हम जानेंगे भारत का तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि जो भारत का तटीय सीमा, जो तट वाले सीमा है इनकी लंबाई पूछ रहा है। इनकी लंबाई आपका कितना है? 7516 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए में हम लोग टिक कर देंगे। यही पूछा है भारत का तटीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516 है। ये जान लिए दोस्तों, इनको तब तक नोट करिए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन 11 से जानेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 11, भारत का असली सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत का असली सीमा की लंबाई हम लोग पढ़ चुके हैं कितनी है। तो भारत का असली सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन किस में है, 15,106। तो ऑप्शन देखिए ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही कर देंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हैं क्या कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर ए में तोता, ऑप्शन नंबर बी में कौवा, ऑप्शन नंबर सी मोर। तो सी जब मिल गया तो सी को हम टिक कर देंगे, डी को देखने की क्या जरूरत है। हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में गाय, बी में बकरी, सी में बाघ, यानी कि ऑप्शन सी को सही कर देंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प आप जानते होंगे कमल है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन किसमें कमल है। ऑप्शन डी में कमल है, तो डी को सही कर देंगे। इतना जान लिए दोस्तों। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य जनगण मनगढ़ ये नहीं है, वंदे मातरम में भी नहीं है, सत्यमेव जयते इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कोई नहीं है कि सत्यमेव जयते है। तो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन तब तक नोट करिए। इसके आगे हम लोग जानेंगे 16 नंबर से 20 नंबर तक। हाँ दोस्तों देखिए, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में
28 राज्य हैं, तो 28 किस में है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में टिक कर ले। इन राज्यों को भी जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं, ये पढ़ा दिए हैं, एक बार और समझा देते हैं आपको। इसमें हल्का सा नक्शा बना लीजिए समझने के लिए। ये भारत का नक्शा बन गया अच्छे से समझने के लिए दोस्तों। यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है पंजाब हरियाणा, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये असम, ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य। देखते हैं ये 28 राज्य हैं, इनको रिवाइज कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28, ये 28 राज्य हो गए। राज्य के नाम नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा 1-2 आंगुल ऊपर नीचे लिख दिए हैं, मैंने एकदम नक्शे से समझाए दोस्तों। नंबर इधर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, अब इधर आ जाइए बाएं साइड में, ये हो गया पंजाब, इसके नीचे हरियाणा नंबर 4, 5 नंबर में राजस्थान, 6 नंबर में गुजरात, गुजरात के ठीक दाहिने साइड आपका मध्य प्रदेश है 7 नंबर में, मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश 8 नंबर, उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया दोस्तों, ये आप है समझदार है। 28 राज्य को बता दिए, बिहार, झारखंड, फिर से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया आपका पश्चिम उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, ये असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया नागालैंड, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम। आप लिख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जगह नहीं इसलिए लिखेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, इसीलिए वहाँ पर लिखे नहीं, बस आपको दिशा दिखाकर आपको समझा दिया दोस्तों। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको भी जान लें। फिर से दूसरा नक्शा बनाइए। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। ऑप्शन 8 को बी को सही कर दिया जाएगा। ऑप्शन 8 किसमें है? बी नंबर में। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, शॉर्टकट में लिख देने दोस्तों समझ देंगे। ये हो गया आपका चंडीगढ़। 8 कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए, कहाँ पर ये भी जान लीजिएगा। ये हो गया दिल्ली, ये हो गया दमन एवं दीव, दमन और दादर नगर हवेली, ये दोनों एक हो चुका है। दादर नगर हवेली, दादर नगर, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली लिख लीजिएगा दोस्तों, जगह नहीं। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये हो गया पंडिचेरी, पंडिचेरी, और ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए नंबर 1 जम्मू कश्मीर, उसके बगल में लद्दाख, उसके नीचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के नीचे दिल्ली, दिल्ली के इधर आ जाइए महाराष्ट्र के बगल में दमन दीव एवं दादर नगर हवेली लिख लीजिए दोस्तों। हम पूरा नहीं लिखे हैं, समझने के लिए, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिए। उसके ठीक नीचे लक्षद्वीप हो गया और पंडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 को जान लिए। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। कौन कौन से ये भी जान लिए नाम, और आप अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वो डायरेक्शन दे दिए। तो हम लोग ये भी जान लिए। भारत देश के कितने नामों से जानते हैं? भारत देश को कितने नामों से जानते हैं? तो भारत देश को 5 नामों से जानते हैं। तो ऑप्शन ए में सही कर दिया जाएगा। इनको मिटाते हैं, कौन कौन से नाम है ये भी जान लिया जाए। भारत को देश को 5 नाम से जानते हैं, कौन कौन?
नंबर 1 आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त। नंबर 2 जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। नंबर 3 भारत। नंबर 4 इंडिया। और नंबर 5 हिंदुस्तान। आप समझदार है, थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है दोस्तों। आप समझदार है, हम बोल रहे हैं तो उसे समझ जाइएगा दोस्तों। भारत देश को कितने नाम से जानते हैं? तो भारत देश को 5 नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम है? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, देखिए द्वीप गलती थोड़ा सा नहीं है, छूट गया आपको। जम्बूद्वीप, नंबर 3 भारत, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 हिंदुस्तान। इतना समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का ऑप्शन देखते हैं किसमें है। गोदावरी एक, ए, बी में कृष्णा, सी में कावेरी, डी में गंगा। तो गंगा को टिक कर लीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई ये भी जान ले कितना है। तो 2525 किलोमीटर है, किलोमीटर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में आप पढ़ चुके हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर ए में 8 है, तो इसको टिक कर दीजिएगा। फिर से हम भारत का नक्शा बनाते हैं और 8 राज्यों के बारे में बताते हैं कौन कौन से राज्य हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ये जान ली। अब कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है उसके बारे में जानेंगे। ये थोड़ा सा भारत का अक्षर जल्दी जल्दी बना देने दोस्तों समझने के लिए। हाँ, यहीं से भारत की देखा जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? ये थोड़ा ऊपर हम खींच दिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये नक्शा के हिसाब से ये हो गया आपका, यहाँ पर हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान। इसमें लिखिए दोस्तों, ये हो गया, इसको मानिए गुजरात, इसको मानिए बगल में राजस्थान है, राजस्थान। और ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड। समझने के लिए दोस्तों बता दिए हैं। ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया आपका त्रिपुरा, ये वाला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा का यहाँ पे आपका मिजोरम, यहाँ पर लिख लीजिए मिजोरम, मिजोरम। दोस्तों हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि दोस्तों हम अच्छे से समझा पाएंगे। आप समझदार है, जिस दिन हम भी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो हमको भी अच्छे से समझा देंगे अच्छे से। बदलते हमारे पास खिसकाने वाला व्यवस्था नहीं है यहाँ पर जैसे खिसका दें। ये वाइट बोर्ड है दोस्तों, आप समझदार है, समझ जाएगा। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 पर झारखंड, नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 पर त्रिपुरा, नंबर 8 पर मिजोरम। इसी बात पर दोस्तों जय हिंद। हम लोग भारत के भूगोल से विश्व संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए। इसके बाद से हम जानेंगे अगले सेट नंबर 2 में भारत से जो बचे कुछ भूगोल के संबंधित प्रश्न उसके बारे में।